बच्चे को बुखार है या नहीं, कैसे करें सही पहचान, और पैरासीटामोल की सही मात्रा क्या है और कब देना चाहिए, आइए जानते हैं। नमस्ते पेरेंट्स, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं आपका पेरेंटिंग गाइड डॉक्टर अवधेश वर्मा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्या आपको पता है कई बार बुखार की पहचान सही ना हो पाने के कारण बच्चे की हालत बिगड़ जाती है, या हर साल कई बच्चे पैरासीटामोल की ओवरडोज से लिवर फेलियर का शिकार होते हैं। क्योंकि पैरासीटामोल ज़रूरी है बुखार के इलाज करने के लिए, पर इसकी गलत मात्रा खतरनाक हो सकती है। तो जानिए, अगर बच्चे को बुखार होने का संदेह है तो घर पर माँ बाप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बुखार की पुष्टि करना है, जिसके लिए मैं आपको 2 आसान तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका है थर्मामीटर के उपयोग से। आपको एक डिजिटल थर्मामीटर लेना है जो मेडिकल स्टोर पर 100 से 150 रुपये की कीमत में आसानी से मिल जाता है। फिर थर्मामीटर चालू करें। जब डिस्प्ले में LO लो दिखाई दे तो बच्चे को आपको बगल में थर्मामीटर को रखना है। ध्यान रहे थर्मामीटर का सिरा ऊपर की ओर हो और बच्चे के कंधे और हाथ को आप इस तरीके से सपोर्ट करके रखें कि थर्मामीटर पोजीशन में रहे, गिरे नहीं, जैसा कि आपको यहाँ पर फोटो में नज़र आ रहा है। 1 से 2 मिनट बाद डिजिटल थर्मामीटर में बीप साउंड बजेगा। जब आप निकाल के देखें, टेम्परेचर या तो सेंटीग्रेड में होगा या फ़ारेनहाइट में होगा। अगर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट में 100 फ़ारेनहाइट है तो इसका मतलब है बच्चे को बुखार है। दूसरा तरीका है, आप बच्चे को हाथ से छू कर भी पहचान सकते हैं कि बच्चे को बुखार है। हालांकि आपको थर्मामीटर का उपयोग करने की मैं सलाह देता हूं, बट इन केस आपके पास अगर थर्मामीटर नहीं है तो आप बच्चे को हाथ से छू कर भी बुखार की पुष्टि कर सकते हैं। आपको अपने बच्चे के पेट, हथेलियाँ, तलवे और सिर को छूना है अपने हाथ की बैक साइड से, जैसा फ़ोटो में दिख रहा है। अगर बच्चे का, ध्यान रहे इसमें, बच्चे के सिर का तापमान शरीर के बाकी के हिस्सों से थोड़ा सा अधिक होना ये सामान्य होता है छोटे बच्चों में, पर्टिकुलरली 3 साल तक के बच्चों में, क्योंकि उनके सिर में की ग्रोथ प्रथम 2 से 3 वर्ष तक सिर में की जो ग्रोथ होती है वो बाकी के शरीर के अंगों से ज़्यादा होती है। इसलिए सिर के तापमान बाकी के शरीर के अंगों के तापमान से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ये सामान्य है। पर अगर पेट गर्म है और हथेलियाँ और सिर ठंडे हैं तो इसका मतलब बच्चे को ठंड लग रही है। इसे कोल्ड स्ट्रेस कहते हैं। आपको इस कंडीशन में बच्चे को कैप, सॉक्स और ग्लव्स पहनाने हैं। और अगर बच्चे के सिर और हथेलियाँ गर्म हैं पेट की तुलना में, तो आपको अभी बुखार की दवाई पैरासीटामोल नहीं देना है। एक कंडीशन में आपको फ्रीक्वेंट हर आधे घंटे में टेम्परेचर देखना होगा, और आप बच्चे के आसपास का वातावरण गर्म तो नहीं है उसको देखें। बच्चे के कपड़े अगर ज़्यादा पहन रखे हैं तो उसको कम कर दें। अभी पैरासीटामोल दवाई आपको नहीं देना है। लेकिन हाँ, अगर बच्चे के सिर, तलवे, हथेलियाँ, पेट छूने में गर्म है या थर्मामीटर में डिग्री फ़ारेनहाइट में 100 से ज़्यादा है या सेंटीग्रेड में 37.8 डिग्री से ज़्यादा है तो बच्चे को बुखार है। आपको बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना है। पर साथ ही छोटे बच्चों में चूँकि बुखार के साथ दौरे पड़ने का चांस रहता है, इसलिए बुखार को ट्रीट करना एक इमरजेंसी होता है। आप उस समय तक, जब तक आप डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से जब तक आपका एक संपर्क होता है, आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पैरासीटामोल का सही और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि पैरासीटामोल का सही डोज क्या है। तो इसके लिए आपको पैरासीटामोल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि डियर पेरेंट्स, बच्चों के लिए जो पैरासीटामोल दवा है वो ड्रॉप और सिरप 2 रूप में उपलब्ध होती है। यूजुअली 1 साल से छोटे बच्चों को हम ड्रॉप प्रेफर करते हैं कि आप पैरासीटामोल ड्रॉप 1 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपको पैरासीटामोल ड्रॉप अगर आपके पास पहले का इस्तेमाल है तो मेक श्योर कि उसको आपने डार्क प्लेस पर रखा है, डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट का नहीं है, या फिर फ्रीज़ के डोर में है और एक्सपायरी डेट निकली नहीं है, तो आप उस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मार्केट से, मेडिकल स्टोर से एक पैरासीटामोल ड्रॉप परचेज़ कर सकते हैं। उस ड्रॉप का आपको इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको फार्मूला इस्तेमाल करना है कि बच्चे का जो वज़न होगा जितना किलोग्राम में, उसका 3 गुना आपको ड्रॉप दे देना है। जैसे कि 5 किलो, उदाहरण के लिए जैसे 5 किलो का बच्चा है तो 5 × 3 = 15। तो आप पैरासीटामोल के 15 ड्रॉपर की हेल्प से बच्चे को पिला सकते हैं।
अगर आप सिरप का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बच्चों के लिए हम सिरप का इस्तेमाल करते हैं। पैरासीटामोल के जो सिरप होते हैं वो मार्केट में 2 रूप में आते हैं, 2 स्ट्रेंथ में। एक आपको जैसे वीडियो में दिखाया हुआ है, आपको बोतल को टिल्ट करके पलटा के देखना है, ठीक है। उसके बैक साइड ऑफ बोतल पे लिखा रहता है कि प्रति 5 ml कितने मिलीग्राम पैरासीटामोल है। या तो 125 मिलीग्राम लिखा होगा या 250 मिलीग्राम लिखा होगा। अगर 125 मिलीग्राम वाला पैरासीटामोल आप इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे को, तो आपको करना है इस तरीके से फार्मूला जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको बच्चे के वज़न को 15 से मल्टीप्लाई करना है और 25 से डिवाइड कर देना है। और आपके पास पैरासीटामोल सिरप ऐसा है जिसमें 5 ml में 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल लिखा हुआ है, तो आप वज़न को किलोग्राम में जो भी वज़न है उसको 15 से मल्टीप्लाई करें और 25 की जगह 50 से डिवाइड कर लें। जैसे उदाहरण के तौर पे एक 10 किलो का बच्चा है तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा। अगर आपके पास 5 ml में 125 मिलीग्राम वाला पैरासीटामोल है तो इसको 25 से डिवाइड करने से आएगा 6, तो आपको 6 ml पैरासीटामोल दे देना है। पर इसी को आपके पास अगर पैरासीटामोल है 5 ml में 250 मिलीग्राम वाला, तो आप 25 की जगह 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप साथ ही साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो आएगा 3 ml, मतलब जस्ट हाफ डोज हो जाएगा, ठीक है। तो इन फार्मूलों को आप ड्रॉप के या सिरप के जो फार्मूले हैं, इन 3 फार्मूलों को पर्ची बना के आप बच्चे के जो ड्रग बॉक्स है, एक ड्रग बॉक्स में दवाइयों के रैपर के अंदर बोतल के साथ, सिरप बोतल के साथ रख सकते हैं, जो कि ज़रूरत होने पे आपको याद रहेगा कि इनको दवाइयों को आपको कैलकुलेट करके और सही डोज देना है, क्योंकि ओवर डोज से बचाव ज़रूरी है। और हाँ, अगर तेज़ बुखार है, तेज़ बुखार बोलते हैं हम जब 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे के सारे कपड़े उतार दें। साधारण तापमान से का जो पानी है, ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना है, साधारण पानी से कपड़ा भिगोना है और बच्चे के सिर से लेके पाँव तक पोंछना है। ध्यान रहेगा, आपको पोंछना है, कपड़ा रखना नहीं है बच्चे पर। और साथ ही साथ तरल पेय पदार्थ जैसे पानी, नींबू पानी, छाछ, बटर मिल्क और नारियल पानी देना है। तो इस तरीके से आप सही बुखार की पहचान कर सकते हैं और सही पैरासीटामोल का डोज दे सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें दूसरे पेरेंट्स के साथ। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।